With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am here for your preparation of MDCAT and FSC MCQs. Students, आज हम लोग बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव MCQs मैं आपके लिए लाया हूँ। इंशाल्लाह 10 MCQs को डिस्कस करेंगे और ये बायोलॉजी के हवाले से FSC के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और MDCAT के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बायोलॉजी के ये जो MCQs मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो ध्यान से ज़रा समझिएगा इनको। फर्स्ट MCQ है स्टूडेंट हमारे पास के विच क्रोमोसोमल इनएबिलिटी इन ह्यूमंस कॉजिंग एग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर। कौन से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अगर वो इंक्रीज करते हैं या कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो वो इनएबिलिटी जो है कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, और इसके अंदर कौन सी इनएबिलिटी आती है कि वो एक तो एग्रेसिव इन नेचर होता है वो ह्यूमन बीइंग और एंटी सोशल बिहेवियर होता है। और उसके अंदर ये जो मैंने डिस्कशन की है कि कौन सा क्रोमोसोम है जो अगर एबनॉर्मल कंडीशन इख्तियार करे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस पाई जाती है, उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है, तो वो ये वाला क्रोमोसोम है XYY। इसके अंदर एक Y क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल ऐड होता है एक पर्सन के अंदर, यानी XY नॉर्मल मेल में प्रेजेंट होता है ह्यूमंस के अंदर। तो जब XYY के साथ यानी एक एक्स्ट्रा अटैच होगा तो ये जो डिजीज है, ये जो अबनॉर्मेलिटी है, ये मेल्स के अंदर होगी, जिसके अंदर वो एग्रेसिवनेस उसमें आएगी, उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर आएगा। किन क्रोमोसोम्स की वजह से? XYY क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम है जो एग्रेसिवनेस पैदा करता है और एंटी सोशल बिहेवियर पैदा करता है एक मेल के अंदर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है इसमें, Y क्रोमोसोम, जो इस चीज का बायस बनता है। और ये बनता किसमें? मेल्स में बनता है। और यूजुअली जिनमें ये एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है वो टॉल इन हाइट होते हैं, उनकी हाइट टॉल होती है और जो उनका IQ लेवल है वो बहुत जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह उनका उसके बराबर है उनका IQ लेवल, यानी बहुत थोड़ा होता है IQ लेवल। जो इस जो है एबनॉर्मेलिटी का शिकार होते हैं पेशेंट्स या जो भी मेल है इसके अंदर खास तौर पे। दूसरे हम MCQs की बात करते हैं कि ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसेस। स्टूडेंट्स, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का साइटोप्लाज्म, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी जो एक सर्कल में यानी साइटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है तो उसके 4 पोर्शंस होते हैं, और वो 4 पोर्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक वर्क के लिए जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, यानी एक पोर्शन साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक चीज को प्रोड्यूस करता है, दूसरा पोर्शन दूसरी स्पेसिफिक चीज को प्रोड्यूस करता है, तीसरा तीसरी को, चौथा चौथी को। इस तरह पोर्शंस हैं साइटोप्लाज्म के जो मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस करते हैं, अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। हमने जो इस MCQs में लिखा है कि ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जो है, जो एक पार्ट है साइटोप्लाज्म का जिसका ग्रे इक्वेटोरियल नाम है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब प्रोड्यूस करता है ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के जो मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। जब एक पूरे इंडिविजुअल ने बनना होता है, एक सेल से आगे पूरा इंडिविजुअल बनता है, तो वो जो सेल होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ जो है वो वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब स्टूडेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान आपस में कनेक्शन बनाती है, और नोटोकॉर्ड जो है ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कॉर्डेटा ग्रुप्स के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके दरमियान में एक सेंट्रल लाइन, एक सेंट्रल कनेक्शन लाइन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ये कॉर्डेटा जो ग्रुप है कॉर्डेट्स का, उसके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये बनती है बाय ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। थर्ड MCQ है हमारे पास के ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन डैश बैंड शॉर्टन्स। कौन सा बैंड शॉर्टन होता है? कौन सा बैंड मसल का शॉर्टन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर? तो आई बैंड शॉर्टन होता है। जब आई बैंड शॉर्टन होता है इसके बाद फिर फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, उसके बाद फिर जी बैंड भी शॉर्टन होता है और फिर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आई बैंड शॉर्टन होता है। फोर्थ MCQ है हमारे पास कि अमीनो एसिड अटैचेस एट व्हिच साइट ऑफ RNA। अमीनो एसिड्स RNA की कौन सी साइट पे जो है वो अटैच होते हैं? तो ये थर्ड, ये देखें 3 साइट विद टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ट्रांसफर जो थर्ड ट्रांसफर RNA होता है, ट्रांसफर RNA 3, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, उसका जो लास्ट टर्मिनेटिंग पोर्शन होता है,
जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने रिमूव होना होता है वहां पे अटैच होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच होता है? थर्ड साइट विद टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ट्रांसफर आरएनए, थर्ड ट्रांसफर आरएनए का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है, वहां पे अटैच होता है अमाइनो एसिड। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या रहेंगे? सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। सेल डेथ जो होती है टिश्यू डैमेज से, वो उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड नेक्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है? स्टूडेंट्स के प्री मैच्योर जो सेल है वो उनकी डेथ होती है। इसमें ऑटोलाइसिस का भी प्रोसेस है, जो सेल ईटिंग का प्रोसेस होता है कि सेल खुद ही अपना जो है वो अपने आप को इनगल्फ कर जाता है अपने आप को। तो प्री मैच्योर सेल जब डाई करते हैं बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में, उससे फिर उस सेल की डेथ से फिर टिश्यू डैमेज होते हैं, और इस सारे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सारे फिनोमिना को नेक्रोसिस का नाम देते हैं हम, नेक्रोसिस। सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 एमसीक्यू देखते हैं। स्टूडेंट्स 6th एमसीक्यूज है हमारे पास कि बेरी इज ड्यू टू डैश, कि बेरी की जो डिजीज है ये क्यों कॉज होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इस बेरी की डिजीज के अंदर विटामिन B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम थायामीन भी कहते हैं, और ये ज्यादातर उन ममालिक में प्रेजेंट होती है ये डिजीज इसके अंदर कार्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मींस के कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ली जाती हैं। ये जो आइलैंड्स वाले कंट्रीज होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर राइस इस्तेमाल होता है, उन जगहों पे ये डिजीज़ प्रेजेंट होती है। बेरी इसका नाम है, और ये विटामिन B1 यानी थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। कोई जेनेटिक या कोई और अदर इसमें चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन्वॉल्व है। 7th एमसीक्यूज है हमारे पास कि एन एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स बोथ बेनिफिटिंग, ऐसा एसोसिएशन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हो, तो उस एसोसिएशन का क्या नाम होता है? म्यूचुअलिज्म, जिसमें बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटिंग ईच अदर। इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे न्यूट्रिशनल ट्रैक्ट के अंदर, वो बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनका यहाँ पे रहना, उनका हमारे साथ एक म्यूचुअलिज्म का उनका जो है ताल्लुक है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। या मुख्तलिफ एनिमल्स में जहाँ पे बैक्टीरिया उनके न्यूट्रिशनल ट्रैक्ट में रहता है, तो ये आपस में जो लिंक होता है इसको म्यूचुअलिज्म का लिंक कहते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। 8th एमसीक्यूज है हमारे पास के बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, कि ऐसा वक्त जिसके अंदर जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कोई स्पेसिफिक डिजीज कॉज करने के लिए, या स्पेसिफिक किसी भी काम के लिए बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उस पीरियड के अंदर कि जब उनका बर्थ रेट इक्वल हो जाए उनकी डेथ रेट के, उस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? उस पीरियड को हम स्टेशनरी फेज का नाम देते हैं। स्टेशनरी फेज, इसके अंदर उसका बर्थ रेट उसकी डेथ रेट के बराबर होता है। 9th एमसीक्यू है हमारे पास कि इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा की जो डिजीज है जो थ्रोट, नोज और इस एरिया पे अटैक करती है, उस डिजीज को वो कॉज किससे होती है? किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है? वो कॉज होती है वायरस से। वायरस कॉज करता है इन्फ्लुएंजा की डिजीज को, और जिसमें वायरस की टाइप्स होती हैं, ये मैंने लिखा है कि इन्फ्लुएंजा A, B, C, D वायरस, 4 किस्म के मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसमें वायरस की, जो इन्फ्लुएंजा कॉज करती हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को अटैक करती हैं ह्यूमंस के अंदर। 10th एमसीक्यू है हमारे पास कि ट्राइपैनोसोमा इज ए ह्यूमन पैरासाइट कॉजिंग, ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये एक ह्यूमन पैरासाइट है जो क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये सेट्सी एक फ्लाई है जो अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है, और उससे ये जो डिजीज है ये ट्रांसफर होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। इसको हम इसमें स्लीपिंग सिकनेस का जो है वो प्रॉब्लम आता है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आता है, स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम है ये, और इस डिजीज को ट्राइपैनोसोमा को हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।